चुयाव के पास लाउशु के मेडिकल बिल के पैसे नहीं थे, इसलिए वो कंपनी जाकर 2 महीने की एडवांस सैलरी मांगती है। लेकिन वहां जाने के बाद उसे पता लगता है कि उसे तो कंपनी से फायर कर दिया है। चुयाव की माँ को होश आता है, लेकिन उसका माइंड पूरा ब्लैंक था। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं था। वो जब चूजेन के बारे में डैड से पूछती है तो डैड उसे कहते हैं कि चूजेन अभी बीजिंग में स्टडी कर रहा है। रात में चुयाव जब घर आती है तो उसके डैड उसे कहते हैं कि ये सारे पैसे मैंने तुम्हारी शादी के लिए बचा कर रखे थे, लेकिन तुम इसे लाउशु के मेडिकल बिल के खर्च में यूज कर लेना। चुयाव डैड को मना करती है तो डैड उसे कहते हैं कि लाउशु ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो हम उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अगले दिन चुयाव लाउशु के पास जाती है और उसे स्टोरी सुनाती है। क्या पता उसकी आवाज को सुनकर लाउशु कोमा में से बाहर आ जाए। जब मिस्टर वू को पता लगता है कि लाउशु अभी कोमा में है तो वो इस बात को फैला देने को कहता है। उसके बाद लाउशु के सारे कलीग्स लाउशु को देखने के लिए आते हैं, लेकिन वो लोग लाउशु से मिल पाते उससे पहले ही कुछ रिपोर्टर्स आकर उन्हें घेर लेते हैं। वो लोग उसे पूछते हैं कि क्या लाउशु का इंजर्ड होना मिस्टर हान की कंपनी से रिलेटेड है, क्या उन्हीं कंपनी वालों ने लाउशु को मारा है। ये सभी लोग इन्हें कहते हैं कि शूटिंग करना बंद करो। तभी ही वहाँ पर शानियान आता है। वो कहता है कि ये हॉस्पिटल है तो तुम लोग यहाँ पर शोर मत मचाओ, लेकिन रिपोर्टर्स सारे सवाल पूछना जारी ही रखते हैं। तो शानियान कहता है कि अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा एंड तुम पर केस करूंगा। ये सुनने के बाद सारे रिपोर्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। शानियान चुयाव से कहता है कि ये सारे रिपोर्टर्स नहीं थे, इन लोगों को जरूर किसी ने भेजा होगा ताकि वो बात का पतंगड़ बना सके। चुयाव कहती है कि ऐसा कौन कर सकता है। वैसे लाउशु पर जिसने हमला किया था अभी भी पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन पुलिस को अभी तक कुछ नहीं मिला। शानियान लाउशु को देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। ये दोनों कहते हैं कि शिनिये के खत्म हो जाने के बाद हम दोनों सिर्फ वेले ही थे। जब हमें ये पता लगा कि लाउशु अपनी नई कंपनी शुरू करने वाला है तो हम वहाँ आना चाहते थे। नियो कहती है कि ठीक है तुम दोनों आ सकते हो, लाउशु भी यही चाहता था। आगे चुयाओ लाउशु का मेडिकल बिल पे करने के लिए चाहती है तो उसे बताया जाता है कि एक लड़की ने ऑलरेडी बिल पे कर दिया है। चुयाओ समझ जाती है कि ये काम दंदन के अलावा और कोई नहीं कर सकता। फिर वो दंदन के पास जाती है और कहती है कि तुमने लाउशु का बिल पे किया इसके लिए थैंक यू, लेकिन अभी के लिए तुम इसे सिर्फ कर्जा समझ लो, आगे चलकर मैं तुम्हारे ये सारे पैसे लौटा दूंगी। दंदन कहती है कि मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, मैं तो बस लाउशु की मदद करना चाहती हूँ। चुयाव कहती है कि नहीं, मुझे अब पैसों की रिलेटेड और किसी का भी एहसान नहीं चाहिए, तो तुम मेरी बात को मना मत करो। आगे चुयाव शानियान से मिलने के लिए चाहती है। शानियान उसे कहता है कि मुझे उन रिपोर्टर्स पर शक था तो मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई एंड गेस व्हाट, मुझे क्या पता चला, वो सारे रिपोर्टर्स और गुंडे मिस्टर हान के क्रेडिटर्स ने भेजे होंगे। मिस्टर हान ने सिर्फ कंपनी में ही घोटाला नहीं किया है, लेकिन बाहर भी उसने काफी सारे लोगों से पैसे लेकर रखे हैं। चुयाव कहती है कि ये बात मुझे पहले से ही पता है। जब मुझे कंपनी से फायर कर दिया जा रहा था उससे पहले उन लोगों ने मेरी काफी इंक्वायरी की। दंदन बड़े गुस्से के साथ कहती है कि इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि लाउशु की इंजरी के पीछे कहीं ना कहीं मिस्टर हान का ही हाथ है। उसके बाद चुया वहाँ से निकलकर सीधा हॉस्पिटल जाती है एंड वो देखती है कि लाउशु को होश आ रहा है। वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। लाउशु डॉक्टर से पूछता है कि मैं अपने पैरों को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा। तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हारा स्पिन बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ है एंड तुम पिछले आधे महीने से कोमा में थे। लाउशु के होश में आने की बात जब इन लोगों को पता लगती है तो ये सारे लोग लाउशु को देखने के लिए जाते हैं। ये लोग लाउशु से कहते हैं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि हम मिस्टर वू को टक्कर की एक फाइट दे सके। चुयाव जब घर आती है तो उसके डैड कहते हैं कि पुलिस वालों को पता लग गया है कि लाउशु पर हमला किसने किया था, वो तुम्हारी ही कंपनी का कोई मिस्टर गाओ है। अगले दिन पुलिस मिस्टर हान की कंपनी में आकर मिस्टर गाओ को उठा लेती है एंड उसे सीधा जेल में डाल देती है। लाउशु को इंटरनेट के जरिए इस बात का पता लग जाता है तो वो चंगडाले से पूछता है कि मैं जब बेहोश था तब यहाँ पर क्या क्या हुआ। चंगडाले उसे कहता है कि मिस्टर हान ने अपनी ही कंपनी में फ्रॉड किया है एंड वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर कहीं भाग गए हैं। उस दिन वो सारे गुंडे चुयाव को मिस्टर हान के बारे में ही पूछताछ करने के लिए आए थे, लेकिन बीच में तुम आ गए एंड तुम इंजर्ड हो गए। ये जानने के बाद लाउशु चुयाव के पास जाता है एंड उसे पूछता है कि क्या मिस्टर हान के क्रेडिटर्स ने तुम्हें परेशान किया।
तो जुया उसे कहती है कि जीमो से कब से मेरा कनेक्शन टूट गया है। जो भी लोग हान फैमिली के बारे में मुझसे पूछताछ करने के लिए आते हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं बताती क्योंकि मुझे सच में हान फैमिली कहाँ है ये पता नहीं है। अगले दिन शानियान लाओशू के पास उसका हालचाल पूछने के लिए आता है। जुया किसी से फोन पर बात कर रही थी। वो इंसानों से कह रहा था कि तुम हमारी कंपनी के लिए सूटेबल हो। जुया कहती है कि मैं कल से ही काम पर आ जाऊंगी। तभी ही वो देखती है कि शानियान डॉक्टर से बात कर रहा है। वो उसे कहता है कि आप पैसों की चिंता मत करिए, जल्द से जल्द आप लोग लाओशू को ठीक कर दीजिए। ये सुनकर चुयाओ शानियान को साइड में लाती है और कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने ऑलरेडी लाओशू के लिए बहुत कुछ किया है। शानियान उसे कहता है कि लाओशू को मैं अपना छोटा भाई समझता हूँ एंड मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपने दोस्तों से पैसे उधार मांगकर पार्ट टाइम जॉब्स करके उसका खर्चा उठा रही हो। लेकिन जरा तुम ही सोचो ये कब तक चलने वाला है। इससे अच्छा कि तुम मेरी ही सलाह मान लो। मुझे पता है कि तुम्हें मिस्टर हान की कंपनी से फायर कर दिया है, तो तुम मेरी कंपनी में आ सकती हो। मैं तुम्हें अच्छी सैलरी प्रोवाइड करूंगा। ये सुनकर चुयाओ शानियान की बात को मानने के लिए रेडी हो जाती है। आगे लाओशू के पैरों की सर्जरी होती है। सर्जरी सक्सेसफुली हो जाने के बाद डॉक्टर लाओशू को एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं ताकि वो पहले की ही तरह नॉर्मली चल सके। कुछ दिनों के बाद जीमो चुयाव को कॉल करता है। वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि मेरे डैड ने काफ़ी इलीगल काम किए हैं, इसीलिए मेरी फैमिली छुप गई थी। लेकिन हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि हम लोग जल्दी ही चाइना वापस आ रहे हैं। और हाँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा क्योंकि मैं थोड़ा डर गया था। मैं इस बात से डर गया था कि मेरी वजह से कहीं तुम भी फंस ना जाओ। चुया उसे पूछती है कि जीमो तुम कब वापस आ रहे हो, तो जीमो से कहता है कि अभी तो नहीं, सब कुछ सेटल हो जाने के बाद हम लोग वहाँ पर आएंगे। चुया कहती है कि जीमो क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है? मैंने काफ़ी तुम्हारा इंतज़ार किया एंड इस पूरे टाइम में पता है कि मैं कितने इंटेरोगेशन से गुजरी हूँ। मुझे कंपनी से फायर कर दिया, तुम्हारे डैड के क्रेडिटर्स ने लाओशू को मारा, अब लाओशू चलने की भी हालात में नहीं है। डॉक्टर ने ये कहा कि कुछ बता नहीं सकते कि लाओशू पहले की ही तरह कब से चलना शुरू करेगा। जीमो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, तो चुयाव कहती है कि अब तुम जो भी कहोगे वो सब कुछ मेरे लिए यूजलेस है। तुमने अभी अभी ये कहा कि तुम वापस आ रहे हो, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम कहाँ थे? इतना कहकर वो कॉल को कट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि लाओशू ने चुयाव की सारी बातें सुन ली है। जीमो फिर मिस्टर हान के पास आता है। मिस्टर हान उसे कहते हैं कि तुमने अभी अभी चुयाव को कॉल किया, मैंने कहा था ना कि तुम उसे कोई कांटेक्ट मत रखना। मैं तुम्हें बता दूं कि चुयाव की ही वजह से आज मेरी हालत ऐसी हुई है। चुयाव हमारी दुश्मन है, दुश्मन। इतना कहते ही मिस्टर हान वहीं पर ही मर जाते हैं। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।